हेलो गाइस, आई एम सरिता यादव। वेलकम टू आवर लवली लर्नर चैनल्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। सॉइल में क्या होता है कि जो सॉइल होती है, हम जिस पे रहते हैं, आपने देखा ही होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी सॉइल के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। और सॉइल क्या होता है, बेसिकली वो एक मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। उसमें कई तरीके के मिनरल्स मिक्स रहते हैं, कई मेटल्स होते हैं, वाटर, एयर वगैरह, इन सारी चीज़ों से मिलकर वो एक सॉइल बनी होती है। जिस और सॉइल भी किस किस तरीके, अलग अलग तरीके की होती है ना, आपने सुना भी होगा, कोई फर्टाइल सॉइल होती है। तो उसमें क्या होता है, वो सारे के सारे मैटर और उसमें जो भी चीज़ें मिक्सड होती है ना, उसी के बेस्ड पे वो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि वो यहाँ पे जो लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट प्लेस क्रूशियल रोल्स इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि जो अर्थ पर हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि काफ़ी सारी तरीक़ों से ये बना होता है। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं इसे मिक्सड होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मिनरल से, मैटर से, वाटर से, एयर से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉयल फॉर्म through the process of weathering, which break down rocks and mineral into the smaller particles over time. It takes thousands of years for soil to develop. क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जो सॉयल है उसको बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं। क्योंकि वो बेसिकली कैसे बनती है, ऐसे नॉर्मली तो नहीं बनती ना। जैसे हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे पत्तियां गिरती हैं, वो धीरे धीरे करके सड़ते हैं, गलते हैं, तो वो धीरे धीरे करके चेंजेस उसमें आते हैं और फिर जाके वो एक सॉयल बनती है। ऐसी हमारे जो जीव जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, जीव जंतु में तो हर कोई आ जाता है, हम भी आ जाते हैं। तो हमारे जो बॉडी पार्ट है, उनके जो बॉडी पार्ट है, वो सड़ते गलते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके चेंजेस होते हैं उसमें, और फिर उस तरीके से वो सॉयल तैयार होती है, बन के हमारे सामने आती है। आगे क्या लिखा है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ह्यूमन टाइम स्केल। क्या कहना चाहता है कि नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं। रिन्यूएबल होता है कि जो अगर हम एक बार ख़त्म कर देते हैं तो वो दोबारा से बन जाता है, हम उसको दोबारा से लेकर आ सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल इज़ दैट कि हम उसको दोबारा से नहीं बना सकते ना। अब थाउजेंड ऑफ ईयर है, थाउजेंड ऑफ ईयर तो हम नहीं रह सकते, है ना, बनेगा काफ़ी दिनों बाद, लेकिन वो रिन्यूएबल नहीं है। हम उसको जल्दी जल्दी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं उसको बना सकते, वो अपने आप में बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं सॉइल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल, काफ़ी तरीके के न्यूट्रिएंट, किस किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं सॉइल में। जैसे बहुत तरीके के मेटल्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे फास्फोरस, पोटेशियम, और भी कई तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर मिले होते हैं, उनसे मिक्स्ड होता है, और फिर वो धीरे धीरे करके अलग अलग प्रकार की जो सॉइल्स बन के हमारे सामने आती हैं, वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के चक्कर में ही होता है। जो तो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉयल प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारी तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इन न्यूट्रिएंट्स के तरीके से होता क्या है, मतलब उनके होने से क्या होता है, उसके जो प्लांट ग्रो में, मिट्टी हमारी जो है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। हमें खाना चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है भाई, हमें ज़िंदा रहना है, पौष्टिक आहार चाहिए होते हैं हमें, कि अलग अलग तरीके से हमें जैसे प्रोटीन चाहिए, कभी हमें कार्बन चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं काम कर रही हैं वो उस चीज़ के लिए यूज़फुल, इसी तरीके से हमारे प्लांट्स को भी चाहिए होता है। तो जो प्लांट्स को चीज़ें चाहिए होती हैं अपने ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वो किस चीज़ से वो होता है, मिलता है, वो हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट जो हमें प्लांट ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिल वाटर स्टोरेज एंड ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, फिल वाटर पानी को होल्ड करने का काम करता है। मिट्टी पानी को होल्ड करने का, अब ये नहीं कि उसमें मिट्टी ही खाली होल्ड कैसे करेगी। अब आप भी कहेंगे भाई मिट्टी है वो कैसे होल्ड करेगी। आपने सुना होगा कि पेड़ लगाते हैं तो फिर क्या होता है, मिट्टी को बांध के रखता है। अब जब वो मिट्टी को बांध के रखता है और वहाँ पर जब पानी गिरता है तो पानी जो है वो धीरे धीरे करके मिट्टी के अंदर रिस के नीचे चला जाता है, और वो नीचे जाके क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वही लिखा है यहाँ पे, जो पानी को होल्ड करता है वो मिट्टी उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार। सॉयल एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज
एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करती है, होल्डिंग वाटर एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर प्लांट टू अस, है ना। प्लांट के थ्रू तो होती है, वो धीरे धीरे करके हम पानी देते हैं। पानी जो प्लांट के लिए जितना भी यूजफुल होता है वो ठीक है, लेकिन जो बाकी का पानी होता है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर, और उसको जो मिट्टी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, होल्ड करके रख लेती है। इट इज़ ऑल्सो प्ले अ विटल रोल टू फिल्टरिंग और प्योरीफाइंग वाटर एट द मूव्स। अब ये क्या कहना चाहता है कि वो वाटर को फिल्टर और प्योरीफाई भी करता है। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा ना, हम पहले रेत डालते हैं, फिर उसमें थोड़े से कंकड़ डालते हैं, फिर अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर से क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो नीचे जो पानी रिस के आता है ना, वो बिल्कुल साफ पानी होता है, वो एकदम प्योरीफाई हो जाता है। जैसे आरओ का काम होता है, वही वो काम कर देता है, प्योरीफाई करने का काम करती है हमारी मिट्टी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम देखते हैं इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है। थर्ड पॉइंट है हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। इसमें ये होता है इट प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, वर्म, प्लांट रूट। दिस ऑर्गेनिज्म contribute to nutrient cycling, decomposition, organic matter and the overall health of the soil ecosystem। आपने देखा होगा नॉर्मल कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमें नॉर्मल नहीं दिखाई देते। जब बारिश होती है कभी, तो वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज निकल के सामने आते हैं, जैसे केचुए वगैरह हो गए, बारिश के टाइम पे बाहर निकल के आते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे मिट्टी के अंदर होती हैं। जो हमारी जो न्यूट्रिशन की साइकिलिंग होती है ना, उसको कंट्रीब्यूट करने का, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है डिकम्पोजिशन और ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहना चाहता है कि इसमें डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन तो मैंने अभी जैसे आपको बताया ना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां गिर जाती हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनके जो मांसपेशियां होती हैं सड़ती गलती हैं, डिकम्पोजिशन होता है बेसिकली, उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन, एक वर्ड में उसको बोला जाता है। डिकम्पोजिशन होने से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बढ़ती। जितना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी आती, जितना ज़्यादा वो डिकम्पोजिशन होगा उतनी ही अच्छी मिट्टी निखर के हमारे सामने आती है। अब आता है फोर्थ नंबर पे आता है कार्बन स्टोरेज। कार्बन स्टोरेज के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली होता है जो प्लांट होता है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सबको पता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, पानी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। ये क्या कह रहा है कि चलो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सॉइल प्लेज अ क्रूशियल रोल ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल। जो ग्लोबल कार्बन साइकिल होती है उसके अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। कैसे? इट एक्ट अ कार्बन सिंक एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एट एटमॉस्फेयर थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के तरीके से भी होता है, ये तो प्लांट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, हेल्दी सॉइल कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय स्टोरिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब कार्बन को कंट्रोल करता है ये, बेसिकली स्टोर कर लेता है उनको, स्टोरेज मतलब मिट्टी के अंदर उसको सोख लेता है, जिस वजह से जो ग्रीन हाउस गैस होता है ना वो कम हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है, मतलब वो हमारे लिए हानिकारक है ना। वो जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमारे लिए तो भाई हानिकारक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का काम करती है। अब हम आते हैं फिफ्थ फंक्शन पर। क्या होता है भाई इसका फिफ्थ फंक्शन, बेटा मिनट। फिफ्थ फंक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं भाई फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए तो भाई ये फाउंडेशन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, पेड़ पौधे उगाते हैं। अब पेड़ पौधे के लिए मिट्टी ही तो चाहिए, मिट्टी जितनी अच्छी होगी, हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है ना। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सॉइल इज द फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए फाउंडेशन का काम करती है। प्लांट के ग्रो करने के लिए नेसेसरी सब्सट्रैक्ट है ये। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैव अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या करता है, जो सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर भाई मैंने अभी जैसे आपको बताया डिकम्पोजिशन होता है। जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसके बाद अलग अलग तरीके के जो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उसके अंदर किसी में पोटास ज़्यादा हो जाता है, किसी में फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो प्लांट को जिस भी तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो मिट्टी से वो प्रोवाइड कर लेती है, मिट्टी उसको दे देती है सॉइल को। चलिए अब ये हमारे फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल। इसमें क्या क्या है लेयर ऑफ सॉइल के अंदर, पहले हम आ जाते हैं भाई लेयर ऑफ सॉइल।
चलिए आइए, लेयर ऑफ सॉइल्स के अंदर क्या होता है भाई, ये कितने कितने प्रकार की लेयर ऑफ सॉइल होती हैं। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 तरीके की लेयर ऑफ सॉइल है। ओ होराइजन, फर्स्ट इज दैट ओ होराइजन, सेकंड इट ए होराइजन, थर्ड बी होराइजन, सी होराइजन जो 4th नंबर का होता है, एंड 5th होता है आर होराइजन। इनके अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। इनके जो नाम है ना, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आता है ओ होराइजन। ओ होराइजन क्या होता है, इसको ह्यूमस लेयर कहा जाता है इसके, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको कहा जाता है वर्जिन होराइजन। वर्जिन होराइजन क्यों कहा जाता है, पहले तो ओ होराइजन वो होता है जो सतही का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको वर्जिन होराइजन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर खेती नहीं की जाती है। खेती करने में क्या होता है, सबसे जब हम खेती करते हैं तो वहाँ पे हम जुताई करते हैं, तो ये सारी चीज़ होती है, बट इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ना, ये ज़्यादातर हमारे फॉरेस्ट वाले एरिया में होते हैं। भाई जंगल में तो कोई खेती नहीं करता ना, तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसके लिए इसको वर्जिन होराइजन कहा जाता है। और इसके अंदर ह्यूमस लेयर, मतलब जो ह्यूमस होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सेकेंड आता है ए होराइजन। ये होती है, एक तो ये अपर लेयर होती है। अगर हमसे बोला जाएगा कि मिट्टी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि टॉप सॉयल होती है। टॉप सॉयल मतलब कि सबसे ऊपर वाली सॉयल होराइजन होता है, ये अपर लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है और इसके अंदर जो मिट्टी होती है ना, वो डेवलप्ड हो चुकी होती है। मतलब अब इसके आगे मिट्टी का, जैसे कहा जाता है ना कि खेती करने के लिए या किसी भी तरीके की जो मिट्टी का यूज़ होता है उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार होती है, ठीक। और इसी के अंदर जो खेती वगैरह की जाती है वो ए होराइजन के अंदर, टॉप सॉइल के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब आता है बी होराइजन। बी होराइजन को सब सॉइल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे हम देखेंगे। अब इसको ना मिडल लेयर भी कहा जाता है। मिडल लेयर क्यों, टॉप लेयर, एक तो ये टॉप सॉइल होती है और नीचे वाली जो बेड रॉक होती है ये और ये पेरेंट मटेरियल होते हैं, इन सब के बीच की सॉइल होती है, तो इसको मिडल लेयर कहा जाता है। उसके बाद इसको मिक्सचर ऑफ सैंड कहा जाता है। इसके अंदर ना रेत की मात्रा भी होती है क्योंकि ये डेवलपिंग सॉयल होती है। डेवलपिंग सॉयल का मतलब अभी ये मिट्टी बन रही है, ये प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है। इसके अंदर काफ़ी मतलब छोटे छोटे से रॉक्स होते हैं, अभी ये प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है कह सकते हैं इसको। इसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो रासायनिक तत्व होते हैं और भी जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, मिट्टी के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो बेसिकली अभी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बी होराइजन। इसके अंदर एक चीज़ और होती है, इसमें ना कार्बन की मात्रा कम होती है। ए होराइजन के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, बी होराइजन के अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है। अब देखते हैं सी होराइजन। इसको पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सॉयल डेवलपमेंट। इसमें भी जो सॉयल का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसके अंदर जो रॉक्स होते हैं वो सब सॉयल के कंपैरेटिव ज़्यादा बड़े होते हैं और इसकी जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो टॉप सॉयल और सब सॉयल के कंपैरेटिव में कम होती है, क्वालिटी इसकी कम होती है। अब सबसे लास्ट में आता है 5th नंबर पे आर ओरिजिन। इसको बेड रॉक कहा जाता है। बेड रॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ही घटिया है, इसके अंदर चट्टाने ही चट्टाने पाई जाती हैं। इसको हम इनर मोस्ट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर मतलब कि सबसे निचली सतह वाली जो लेयर होती है सॉइल की, वो कहा जाता है। अब ये छोटा सा यहाँ पे नोट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो सॉइल्स होती हैं उसका जो ओरिजिन है, उसके जो प्रेजेंस है, उसकी थिकनेस, कंपोजिशंस कैन वेरी डिपेंडिंग टू स्पेसिफिक लोकेशन एंड सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स। क्या कहना चाहता है यहाँ पे ना, जो हमारे जो सॉइल के साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे जो हमारे सॉइल के साइंटिस्ट हैं, ये सॉइल को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। किस वजह से, कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या आधार होते हैं, क्या क्या बेस्ड होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। किस किस बेस्ड पे, उनके प्रेजेंस के बेस पे, उनके थिकनेस के बेस पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि जो हमारी मिट्टी होती है, जैसे कि मोटी जो मिट्टी होती है ना, जिसके कण जिसे कहते हैं हिंदी में, कण जो जिसके मोटे मोटे होते हैं उसको रेतीली मिट्टी कहा जाता है। और जो बहुत छोटे छोटे जिसके कण होते हैं वो जलोढ़ मृदा होती है। जैसे कि जो गंगा मैदान होता है हमारा इंडिया का, जो अपर उत्तर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न मैदानी पार्ट है, उसमें गंगा वाला एरिया आता है। तो गंगा वाले एरिया में क्या होती है, वहाँ पे जलोढ़ मृदा होती है, तो क्या है, उसकी प्रेजेंस है। हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज़ और फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी, और कई तरीके से उनको अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या बताया गया, बेसिकली ये बोला गया है कि हमें लैंड का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप,
सॉइल इरोजन है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमें मैनेज करके रखना चाहिए सॉइल को। जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं, वो उस इंडस्ट्री से क्या होता है, बहुत ही जो केमिकल्स होते हैं वो हम ऐसी मिट्टी में बहा देते हैं, तो वो क्या करता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है सॉइल के अंदर, उसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। वो सॉइल पेड़ पौधे उगाने के लिए, खेती करने के लिए अब यूज़ में नहीं रहती। उसको सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई मिट्टी है, ये छोटी छोटी नेचुरल चीज़ें होती हैं जो अगर नहीं रहेंगी हमारी, तो हमारी लाइफ इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसके हम पार्ट्स ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।